इधर तेरा शट अप ब्रो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट कैंसल टॉक्स। और चलो चालू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ रिची। अंकल है तू तो। मैं अरे भाई ऑर्डर कर भाई देख भाई, मैं अंकल ऊपर। वो बंदा क्या कर रहा है? वो चोक कर रहा है बंदी को। ये क्या इरादा, क्या लाइक एलजे करना है क्या उसको? आई गेस तू लौड़े, तू स्टार्ट करना भूसड़ी। नहीं स्टार्ट तो आप कौन हो? क्या था मेरा नाम? डिगी। यस। अरे खुद का सा हाथ पे देख ले, वो याद आ जाएगा अपने आप। तू क्या है भाई? मैं बालवीर। अलवीर है भाई, ठीक है। तो अभी देखो, ऐसे तो मैं सुबह 2 घंटा सोच रहा था कि चलो मेहनत करते, टॉपिक्स लिखते, रिसर्च करते, पर फिर मुझसे पाप हो गया गाइस। मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देख ली, तो मैंने बोला नहीं, अब इस वीडियो का रेप होगा इस वीडियो में। अरे फिर भी अच्छे वीडियो बनाता है वो। कुछ तू अपना फोन निकालना चाहेगा क्या, ताकि हम ध्रुव राठी? ठीक है, मैं ही निकाल लेता हूँ। बहुत वॉलंटियर बहुत दर्द होने वाला है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। ठीक है, बहुत अरे मैं तुम लोगों को थंबनेल से एंटरटेनमेंट मिलेगा। तुम थंबनेल ही देख लोगे तो आप खुश हो जाओगे। नहीं मैंने देखा नहीं, पर मैंने कुछ देखी है ध्रुव राठी की वीडियो, काफी अच्छे बनाता है। देख अरे हाँ, ये तो इसका थंबनेल तो मैंने भी देखा था। मैं भी हंस रहा था देख के इसको, थंबनेल को देख के। अरे नहीं सुनना, ठीक है। थंबनेल काफी एकदम, मैं बोलूँ ना 10 out of 10। 10 out of 10। क्लिकबेट। अरे क्लिकबेट क्या होता है? क्लिकबेट क्या होता है? भोसड़ी का। क्लिकबेट ऊपर कुछ नहीं होता साहब। जो करती होगी क्लिकबेट। राठी भैया ना करेगी। राठी भैया ने बोला वीडियो में ये होगा, तो ये होगा। भोसड़ी के आम आदमी नहीं वो तो हो गया ना। अरे भाई ध्रुव राठी देखो, पता नहीं है तुझे? पता है फैसिज्म इन्वेंट का हुआ था, डिक्टेटरशिप इन्वेंट का हुई थी, जर्मनी में हुई थी। तो बंदा देख, क्या घर में घुस के मारने की स्ट्रेटेजी है बंदे की। बंदा जर्मनी में बैठ के फैसिज्म और ये डिक्टेटरशिप फैलने से रोकता है। ब्रो किसी में इतना दम है? तुझमें है? तो तेरे को मैं, मेरी तो गांड पड़ गई भाई। मतलब समझ रहा है वो कौन? वो कोई चूतिया होगा भाई। ऐसा चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो ऐसा टैंक के सामने ऐसा खड़ा हुआ था। हालांकि वो बात अलग, उसे टैंक ने कुचल दिया था। पर ऐसा 1991 में एक फोटो है देखो। अच्छा 1990 में फिर तो भाई सुनना याद रख वो दुनिया की उसका कुछ 7 वो तो आज भी कर दे। नहीं सुनना, 7 ड्यूरेशन ना चाइना उस टाइम गए थे। उन्होंने होटल के रूम से चुपके से वो फोटो निकाली थी। माइंड यू, वो चाइना की सबसे रेयरेस्ट फोटोज में से एक है। ऑब्वियसली अगर देख जाते तो आज वो फोटो भी ना आती, वो भी ना होते। अभी ये टेक चैनल वाले बनाते ना, वाओ सो मॉडर्न, सो एलिगेंट, सो देखो सिविलाइज, सो सी आईफोन का पार्ट, सी दी डॉगी हॉट डॉग। और देख रहे, अरे माँ की सही का कुत्ता है वे। फेंको भाई। अरे भाई, मैंने तो एक वीडियो भी देखा था रे, जिसमें बता रहे थे कि ये, अरे मैं वो आईफोन का जो चोरी होता है ना ऑलमोस्ट, हाँ वो कौन सा क्या जगह था रे वो? चाइना शिनजेंग मेरे कोई तो कौन सा तो टाउन है ना, जिसमें मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला, कुछ तो नाम है उसका। शिनजेंग ही है। शिनजेंग है क्या? पता नहीं कौन सा तो एक है, उधर ही जाता है सारा, ऑलमोस्ट चोरी होके उधर ही जाके ऑन होता है वो। अरे क्या फायदा, जहाँ से बना वही रिटर्न ले रहे, ये कौन सी पॉलिसी है? ये तो गलत बात है जी। मैंने एक वीडियो भी देखी। अरे यूट्यूब में कुछ इशू आने लग गया आज। चलो यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम मारे तो यूट्यूब की गांड में खड़ा डंडा भाई। अरे यार, ये वाला लॉजिक ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं इस ऐप का भाई। अरे यार मत कर यार, मत चालू कर वीडियो अभी। भाई तू देख रहा है, वो बंदा जैसे वीडियो चालू करेगा ना, तुम्हारी ऐस ले लेगा। पता है कैसे? अरे रुक जा, ये ग्लिच चल रहा है, रुक जा, मैं ग्लिच फिक्स करता हूँ। पहले देख कैसे, देख मैं डेवलपर होने का यही फोन यूट्यूब वीडियो चलाने में मर रहा है। नहीं, ये एक डेवलपर का फोन है। ये आपको कांस्टेंट याद दिलाएगा कि आपको हाई पैकेज चाहिए, तो आपको ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तू स्ट्रेटेजी समझ, मैं खुद को मजबूर कर रहा हूँ कि मैं हाई पैकेज लाऊं। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। तुम जैसे दल्लों के लिए तो रोज होती है। ऑब्वियसली नहीं, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें। एक मिनट में ये चालू करने से पहले बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हमारे साहब जो है वो हमें समझाएंगे कि हम डेमोक्रेसी में हैं,
परफेक्टली फाइन डेमोक्रेसी में है। पर हमें जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, माइंड यू जो इस गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाई थी, ठीक है, पुराने लोगों ने बनाई थी, पर उसने बोला कि आप डेमोक्रेसी में नहीं हो, और अब वो बताएगा कि हम डेमोक्रेसी में कैसे नहीं। ऐसा थीम है। अच्छा थीम है ना, काफी अच्छा थीम है। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग। डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में, लेकिन ये सवाल है इससे कहीं ज्यादा गहरा। जूली की गाने दे जाने। तो भोसड़ी के इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हाँ, हालांकि अच्छी बात है, अगर नहीं आप इस सोचता। टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, ना एक मिनट ना नहीं Sorry, sir. फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना ब्रो। सॉरी सर, एक कलेश नहीं हो जाएगा? नहीं मतलब तू समझ आया ना, 70% पॉपुलेशन फिर इसकी वीडियो नहीं देखेगी। अरे 70%? 20 तो मलिच्छ हो गए, 10-5 तो जाने दे। अरे तो उनको कंसिडर नहीं कर रहा? क्या मलिच्छ क्या होता है? अच्छा समझ गया ना, गुड। उससे कम काम तो अरे नहीं ये कर तो लिटरल ले रहा है भाई, ये और बात कोई तो कोई भी छूतिया कुछ भी बोल देगा। कोई कुछ भी बोल दिया तो भाई उसको सुनेगा मतलब भाई। आई एम लाइक मेरी ना भाई ऐसे तो देखो। भाई राहुल गांधी को यूथ लीडर बोलते हैं, मतलब है थोड़ी ना, वो नहीं है ना। भाई ऐसे तो यार फिर ऐसे तो बोलते कि वो प्रधानमंत्री बनेगा नेक्स्ट, कोई लेता है उसको सीरियस? नहीं लेने का ऐसी चीजों को। ऐसे कोई भी तो चूतिया कुछ भी ऐसे तो बोलेगा। रिंकिंग बेल वालों ने भी तुम बोला था seriously ले लो। कि 251 रुपए के स्मार्टफोन लूंगा, किसी को मिला? झाटा मेरा लौड़ा। अबे रुकना, अरे विजय मतलब माल्या को वापस इंडिया लेके आएंगे। नहीं देख, अरे अब अरे झाटा मेरा। नहीं देख, अरे वो तो देख, वो देख, अंग्रेज चले गए पर दलाली करना नहीं छोड़ी, तो उसको ये अंग्रेज कहाँ से आ गए? वो लोग नहीं, अरे पर वो नहीं छोड़ रहे ना उसको। अभी यहाँ तो गवर्नमेंट ने गांडी मार दी, पूरा प्रॉपर्टी सब उसका जब्त तो कर लिया है। देख एक बिलियनर कभी भी ना, क्या हम बोल सकते हैं ना, सड़क पे प्रॉपरली, अब तो इस जमाने में तो नहीं आ सकता, ऑब्वियसली नहीं आ सकता। कोई क्योंकि- दूसरा बिलियनर घसीट ले उसको तो आ सकता है वो। हाँ पर इस जमाने नहीं, बिलियनर को तो कभी भी देख नहीं ला सकता सड़क पे, ऑनेस्टली इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है, वो पैसे का भी छोड़ दे, अरे उसके पास बैठे बहन जो एक रूम में बैठे होंगे 100 लॉयर, भाई वो अपना फुल दिमाग चला रहे हैं। 100 लॉयर और फिर कनेक्शन सोचना, वो डायरेक्ट किसी नहीं उसकी होगी ऐसी 10 माले की बिल्डिंग, 1 फ्लोर लॉयर, 1 फ्लोर अकाउंटेंट, 1 फ्लोर मैनेजर्स, पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है A to Z कि भाई के एसेट को हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम चाहे बहन जो धंधा उठा लो, कंपनी उठा लो, पर भाई के एसेट को टच नहीं करने का, टच नहीं करने भाई के EPF को टच नहीं करने का। भाई मैंने मतलब वीडियो देखी तो उसमें भाई देख रहा हूँ भाई इसके ऊपर एलिगेशन लगे जा रहे, कोर्ट केस हो रहे, भाई पार्टी कर रहा है, भाई फुल मजे कर रहा है भाई। मैं बोल रहा हूँ अरे इवेंट लॉन्च कर रहा है भाई। वो सब करे जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ माँ की ये इसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, इसने लोन लिया है, लोन नहीं दे रहा। और माइंड यू जब गवर्नमेंट को लगा ज्यादा हो रहा है बे, ये NPA इतना क्यों बढ़ रही है, तो गड़बड़ हो रही है। पिछले वाले लोग कर क्या रहे थे, बुक खोलो तो मालूम पड़ा अरे माँ दस इतना गंदा खेल हो रहा था क्या। तो फिर गवर्नमेंट ने साफ सफाई शुरू की। आज इंडिया में नेट NPA 3% से भी कम है अक्रॉस बैंक्स। तूने एक पैटर्न तो देखा है ना कि ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड ये 2016-2014 के बाद ही क्यों निकल रहे हैं, उससे पहले भी तो होते थे, पर अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि तब तक तो स्कैम हो ही जा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे मैं तेरे को बताऊं हाउ नीरव मोदी का स्कैम वर्क। भाई क्या करता था, भाई ने एक लोन ले रखा था, उसका ही कोई बंदा था बैंक में, वो एक लोन ले रहा है, उसी लोन का पैसा यूज कर रहा है, उसी लोन को रीपे करने के लिए कौन लोन देता है। सो टेक्निकली एक मिनट, यू कैन हैंडल ब्रो। तो टेक्निकली यू आर वाइट वॉशिंग योर ओन लोन, समझ रहा है? तुझे पता है ना इसके लिए कोई अच्छी टर्म होता है ना वो अकाउंट की बुक में, इसे क्या बोलेगा तू, वाइट वॉशिंग ही होती है ना टेक्निकली। मैं इतना तो रीराइटिंग बोलते हैं इसको। तो खुद ही का लोन रीराइट कर रहा है, समझ रहा है? यू डिडंट पे द लोन बट यू आर पेइंग इट बैक। ऐसे फंडे चलते हैं, इस लेवल पे स्कैम चल रहा था। और ये PMC बैंक का घोटाला कब निकला? आफ्टर डीमोनेटाइजेशन।
भाई लास्ट में पैसा तो अपना ही करता है भाई। माइंड यू एक मिनट हेलो 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 ला 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 ला। और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, डिप्रेशन हो रहा अरे बंद हो गया? नहीं नहीं चालू है चालू है। अरे बंद कर देगा? नहीं चालू रहने छोड़ ना, क्या माच रहा है है भाई। एवरेज पॉडकास्ट होस्ट एवरेज पॉडकास्ट वेरी कंफ्यूज्ड। अरे खुद दूसरे का कंटेंट ही जब मिल्क करना हो, अब ध्रुव राठी ऐसा बोलता है कि हम उसका कंटेंट मिल्क कर रहे हैं, उसकी नजरों में हम मिल्क कर रहे हैं, उसकी नजरों में सिर्फ पब्लिक ओपिनियन है, हम उसके ओपिनियन के ऊपर क्रिटिक नहीं करते, क्रिटिसाइज अकॉर्डिंग टू। अरे हाँ, इस वीडियो में ना एक बहुत मस्त पार्ट आएगा, मेरे को वो दिखा रहा है। तो वो क्या लगता है डेमोक्रेसी की हत्या कौन कर रहा है? तुझ जैसे लोग है ना। अरे यार कितना मजबूर यही करेगा तो यार, बचाव करेगा यही तो डेमोक्रेसी का। मजबूर कर रहा है, और क्या करेगा? ये थोड़ा ज्यादा लिटरल ले रहे हैं चीजों को है ना। देख ऐसे चूतिया लोगों को लिटरल लेता है क्या? नहीं लेगा। कंगना को सीरियस कौन लेता है? कोई नहीं मैं खुद कंगना को सीरियस नहीं ले रही। है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया हो। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। अरे फिर तो दे चुका लग रहा मैं गिर चुका मोदी जी के प्यार में। एक मिनट पहली बार सरकार ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि सरकार में ऐसा नहीं होता कि एक बंदा भाई बैठे और एक बोले बात खतरनाक है, कुछ भी हो मोदी की गलती है। नहीं तो समझ ना, सरकार में एक बंदा थोड़ी होता है, एक मिनिस्टर होगा, उसके अंडर एक और बंदा होगा, वही तो बात है ना। उसके अंडर एक आईपीएस ऑफिसर की टीम होती है। बट क्या है ना, माइंड यू साल में 3000 आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, आईएएस ऑफिसर सॉरी। देख लगने तो भाई लीडर के लगने होते हैं। हाँ तो कुछ कांड हुआ तो देख फटके पड़ेंगे तो उसी को पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आएगी। देख पर ये कितनी गंदी बात है इन लोगों की। अगर मोदी सरकार की कोई जेन्युइन अच्छी स्कीम आती है, जेन्युइन कोई अच्छा वो करते हैं ब्रो, नहीं बताएंगे ब्रो तब। नहीं अरे अब सब बोल रहे कि हाँ हो रहा है। अरे देख क्या हुआ था ना, ये लोगों की ये स्ट्रेटेजी थी 2018 तक, ये स्ट्रेटेजी चल रही थी, पर 2019 में इलेक्शन आ गए। उन्होंने देखा यार इतनी गांड मैंने मराई, ये जीता कैसे? मतलब उनके सरकार में तो वो है ना कि 4 लोगों के ग्रुप में सब एक का खप कर रहे, तो कुछ समझ ही नहीं रहा कि जीता कैसे। तो फिर वो बंदे को लगा अरे भैंचोद हमने इसके अच्छे काम तो गिने ही नहीं। वो पूरा टाइम गाली देने में बेचारे इतना बिजी हो गए कि उन्होंने अपना एक्चुअल काम क्रिटिसिज्म करना ही वो भूल गए। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये क्विंट मीडिया का जो फाउंडर है ना, एक न्यूज़पेपर है, उस बंदे ने ये बोला कि भाई मैं तो ध्यान में था, न्यूज़पेपर हो या न्यूज चैनल हो कोई भी हो, तब वो बंदा बोला कि हमने मीडिया आउटलेट हो, मैं ध्यान ही नहीं हम देता। इतने पगला गए थे गाली देने में, क्लोज सर्कल में इतना बंदे हम क्रिटिसाइज करना, अरे देखा भी नहीं कि गवर्नमेंट क्या स्कीम लॉन्च कर रही है, गाली दे रहे गाली दे रहे। तो जब हमने वापस असली में जब हम ऑन ग्राउंड गए रिपोर्टिंग की ना, तब हमारा अच्छा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम ही चूतिए भाई। उनको तब डिस्कवरी हुई कि हम चूतिए। जनता जब बोल रही थी तब वो भूल ही गए थे कि अच्छा हम चूतिए भी है, हम तो सही काम कर दे रहे थे 24 दिन। देख ऐसा तो है नहीं कि वो परफेक्ट है अपनी गवर्नमेंट, लौड़ा झाटा मेरा, ठीक है, कांड भी होते हैं। कांड तो होते, कांड तो जब होते सो होते। पॉलिटिक्स है, अभी तुम कोई ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे। भाई देख रहा अभी तक ये वीडियो 1 मिनट का मार्क पूरा नहीं किया हमने, इसकी 2-4 बातों का ऐसे काउंटर कर दिया है। भाई मेरे को तो डिक्टेटरशिप पे कम लग रहा है, मोदी पे ज्यादा लग रहा है। देख रहा है, दिल दे बैठी है। ठीक है, आई एम रेडी। यस भाई देख रहा है पीछे बैकग्राउंड फ्लैग, भाई अब तो सल्यूट मारना पड़ जाएगा। हाँ ईवीएम तो दिखाना पड़ेगा ना। जब मैं इधर कुछ करने वाला था, रुको जाने दो, पहले होने दे। इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन
वो तो हर गवर्नमेंट पार्टी ने किया। रुक जा। उसमें कुछ नया नहीं था। ये सारी इमेजेस भी जरा ध्यान में रखना। हाँ ध्यान में रखो। ओके ऐसे ओके तो ऑब्वियसली वैसे ओके वेट एक की लेनी मेरे को। अरे ये वाला देखा था क्या? झेर का देखा है। हाँ ओके तो मैं अब इनकी एक एक चीज का काउंटर करना चाहूंगा। एक काउंटर क्या है? अरे हाँ खड़े गांड मारना। ओके सॉरी काउंटर तो भाई अरे हाँ यार सॉरी कंट्रोल। अपन रिव्यू देंगे ठीक है। हम नहीं रुको तो मुझे बता काउंटर क्या होता है bro? मुझे एक बात बता। अपन एग्री करेंगे इंडिया में या फिर डिसएग्री करेंगे? सुनो इंडिया चुप ना में लौड़े। ए लौड़े क्या व्हाट लौड़ा है और कॉल डिक ओके व्हाट लौड़ा है नॉलेज भाई देख बुला ले का लोड़ा। भाई डिक बुलाने से वो लंबा नहीं हो जाएगा। इतना ही रहने वाला। लल्ली रहती है। ठीक है। ए वेट एक मिनट हाँ, तू बोल, तू बोल। मुझे अरे कुछ तू प्रूफ बोल। करना है मुझे अरे तू बोल। कुछ। अभी मैं सिंपल स्टैटिस्टिक्स बात करूंगा ठीक है। सिंपल नंबर्स 1 2 3 1 से 100 तक 1 से 10 तक की गिनती तो सबको ही आती है। तेरी तो भारी है। हाँ मालूम दिखाई ना मैंने अभी पेपर पे। नहीं, हाँ, अब मुझे बात बताओ 10 - 1 कितना होता है? 9 होता है ना। 2 - 1 कितना होता है? 1 तो मुझे बात बता जिस देश में 10 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे तो 100 से ज्यादा है अपने देश में वो तो mind बहुत you, ज्यादा है, वो भी obviously। इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेड मतलब जिसकी सीट है जिसका सांसद नगर से कुछ तो है कुछ तो एग्जिस्ट। वैसे तो भाई बहुत होंगे फिर। यूएसए में सिर्फ 2 पार्टी होती है। हाँ मालूम है। तो अगर उधर एक पार्टी 2 बार इलेक्शन जीत गई तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं कि वो 1 पार्टी सिस्टम में जा रहे हैं। नहीं ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे साहब ने बोला है साहब का क्या कहना है वो हर इलेक्शन जीत रहे हैं वो किसी और को पावर में आने नहीं दे ऐसे तो रहे। भाई कांग्रेस 70 साल से थी भाई। ये इस बात का लॉजिक नहीं है ब्रो कि 2 बार जीत गया मतलब वो 1 पार्टी हो गया। ये वही भाई ऐसे तो भाई 70 साल से है वो कांग्रेस थी। क्या किया? नहीं मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ किया नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो अभी तभी 1 पार्टी सिस्टम कुछ नहीं था। ये साहब ये जो इमेज दिखा रहे हैं ना ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे हाँ दिख रहा है। तुझे उन्हें इनके थोड़े बहुत तो शॉर्ट्स में देखे होगे ना इनके क्या क्या नायाब चीजें ये लोग अपने मुंह से बोलते हैं ये फार्मर्स एकदम भाई चुम्बेश्वरी लाइन। भाई सर एक एग्जांपल बताओ ना। संभल पे थे ना। हाँ तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ ठीक है अब ध्यान से एकदम परफेक्ट सुनना ठीक है। तो एक बंदे का कहना था नहीं अरे और नेक्स्ट लेवल है ये खालिस्तान छोटा लग रहा है तो उन्होंने क्या बोला कि ये खालिस्तान बना के तो अपन बैंकरप्ट हो जाएंगे तो वैसा बनेगा बैंकरप्ट होगा राइट प्रॉब्लम हो जाएगा सीरियस प्रोसेसर वो बंदा बोल रहा है कि सीधा पाकिस्तान में अरे मेरे को लगा ही था भाई मैंने खुद ही सोच लिया भाई। देख रहा है मेरे को इनकी थिंकिंग इतने अच्छे से कैसे मालूम है? इट्स लाइक टू मच हार्ड वर्क सीधा बैंकरप्ट बंदे के साथ मिल जाते हैं है ना। एक बंदा बोल रहा है कि देखो एक बंदा तो देखो ऐसे तो मोदी जी बहुत बुरे आदमी है उन्होंने 25 करोड़ की शायद गाड़ी में घूमते हैं माइंड यू दूसरी गाड़ी सिर्फ अंबानी के पास है वो गाड़ी बॉम्ब प्रूफ होती है ठीक है। अरे तुम लोग क्या चाहते हो भाई वो रिक्शे में जाए? भाई मैंने थोड़ी कुछ बोला। ये लोग तो उधर भी बोल ना, मैं उन्हीं देंगे को ये बोल रहा भोसड़ी का प्रधानमंत्री 2 लाख की रिक्शा में जा क्यों रहा है छत पैर नहीं है ऐसा बोलेंगे पता है ये लोग की दूसरे देश के प्रेसिडेंट को देख लेंगे भाई दूसरे देश का प्रेसिडेंट भैंस से घूम रहा है लिमोजिन में भैंस से घूम रहा है रोल्स रॉयस में अपने मोदी जी डाउन टू अर्थ है भाई मर्सिडीज चलाते हैं मर्सिडीज हर अगले दल्ले के पास साउथ में मर्सिडीज होती है बस मोदी जी की क्या काली और थोड़ी कस्टमाइज है तो आ जाते हैं भाई छाती ठोकने। अब मैं वही आप बता अब कल को निकलेगा तो मुझे बात बता वो चीज सब रहेगा भाई मुझे वो चीज एक पर्सनल एसेट नहीं समझ रहा है। है। अगर कुछ हो गया सीन हो गया अटैक हो गया और अगर कुछ हो गया भाई कितना थूथू होगा इमेज का सत्यानाश हो जाएगा कि भाई ऐसा देश है कोई प्रधानमंत्री मार के चला जाता है अरे नहीं मतलब कोई भी मार के चला जाता है क्या फायदा क्या है? सिक्योरिटी नहीं है। वही भाई अरे अगर वो छोड़ नहीं बोलेंगे कि अगर प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सेफ होगा? सीधा ये बोलेंगे भाई काउंटर कर देंगे भाई तो वो एक जाने दो चलो वो तो उनका पर्सनल एसेट भी नहीं है। ये इमेज दिख रही है ना मैं इसका एक काउंटर देना चाहूंगा 2021 की बात है या 22 की बात है लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे मुंबई में वो सायन में कर रहे थे
वो एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट में। अरे प्रोटेस्ट तो भाई हर जगह हमारे कॉलेज में होते हैं भाई प्रोटेस्ट। अरे रुक ना, सुन प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है। इनकी खुद की गवर्नमेंट के मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट करे कि काम करते हैं, हम अपना एग्जामिनेशन लेने का डिसीजन रीथिंक कर लेते हैं, सोचते हैं। क्योंकि हुआ क्या था उस टाइम पे, कॉलेज ने पहले ही एग्जाम ले लिए थे एज बैकअप, कि अगर इस बार भी कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, जो कि हुई थी, ठीक है, तो हम लेके मतलब बच्चों का सॉर्ट करेंगे। और बच्चों ने वो एग्जाम कायदे से दी थी। ऑब्वियस बात है, कायदे से देंगे एग्जाम। हाँ, जो चूतिया सोचता है ना कि बोर्ड एग्जाम अगर हम लिख के देख के भी लिख के देंगे तो उसमें टाइम कंस्टेंट होता है, गूगल फॉर्म एक्सपायर होता है, टेक्नोलॉजी है वो, टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि वो 2 बजे एग्जाम खत्म हो रहा है। एग्जाम ले लिया था किधर? अरे बहुत कॉलेजेस में हुआ था। कॉलेजेस ने लिया था। कॉलेजेस ने क्या किया था, उन्होंने घर पे ही असाइनमेंट देके ना एग्जाम करवा ली थी। हाँ, 60-70-100 मार्क्स की असाइनमेंट ले ली थी, मतलब करा के। माइंड यू इंग्लिश जैसे पेपर्स की असाइनमेंट तो नहीं, तो देख के भी नहीं लिख सकते, तो पर्सनली दिमाग चलाना पड़ता है वहाँ पे। वो भी पेपर कितने अपने 7 पेपर है ना, 7 के 6 ना। हाँ, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ वाला चीज होता है ना। अरे पर बेस्ट ऑफ असाइनमेंट में थोड़ी ना चलेगा। अरे नहीं, असाइनमेंट का फंडा पता है कैसा है, क्वेश्चन पेपर देंगे, एक टाइमर लगेगा, समझा। घर में एग्जाम लिखना कितना टेरिबल है, माँ बाप डिस्टर्ब करते हैं, पड़ोसी का बच्चा आ जाता है, पड़ोसी आ जाता है, भैंचोद मेहमान आ जाते हैं, भाई। चाय दो पहले, तुम पेपर तू समझ रहा है, इधर मेरी मम्मी कहना चाय पीते रहते ना, मेरी मम्मी फिर से ऐसा पेपर के बीच में आ जाएगी, ये ले। इधर दिक्कत ऐसी हो रही है लॉकडाउन में, चाय दे तू। बंदा लिख रहा है, यहाँ तो एग्जामिनेशन रूम जैसे कि 2 बजे एग्जाम होनी है, 2 बजे तो एग्जामिनर उठा है, चलो पेपर कलेक्ट करता था, तो एक आधा आंसर लिख रहे हो, या तो टाइम पे देना था। और इसी वजह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई अगर हमने एग्जाम एक बार दे दी है, फिर से क्यों घाड़ मार रहे हो। और वो पूरा, और वो ऐसे बच्चे उन्हें प्रैक्टिकल लैब का मुंह नहीं देखा, वो 2 साल से बाहर नहीं निकले, वो बेचारे अपने घर में बैठ के जूम क्लासेस दे रहे हैं 1 GB के नेट पे। वो बेचारे बच्चों की तुमने ऐसी गंदी ऐस ली, उन्होंने प्रोटेस्ट करवा दिया, ठीक है, उन पे तुमने साला लाठी मार के भगा दिया बेचारों को। और बच्चे क्या ही बच्चे से क्या ही वायलेंस होता है। अरे क्या, अरे पर समझ ना, पुलिस के सामने बच्चे क्या ही कर लेंगे। अब वो शरीफ घर के बच्चे थे ना, वैसे घर के नहीं थे, वो एक्चुअली शरीफ बच्चे थे कि बाबा जाने दो, बाबा क्यों मार रहे हो। और तो समझ रहे हो, बंदा जब बोला ना कि प्रोटेस्ट नहीं रहता जब तू मतलब ये पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहा है ना। नहीं देख, प्रोटेस्ट, हाँ, लोगों को तकलीफ होती है ना, तब प्रोटेस्ट होते हैं, तब वो प्रोटेस्ट नहीं है। और माइंड यू, मल्टीपल पेरेंट्स, मल्टीपल एडवोकेट्स ने वो प्रोटेस्ट के सपोर्ट किया था कि बच्चे सही कर रहे हैं। अरे ऑब्वियसली सही कर रहे हैं। अब तुम एग्जाम ले लोगे, फिर बाद में बोलोगे आ जाओ। भाई सबसे गंदा प्रैंक पता है क्या हुआ था इसके टाइम पे, इसकी हियरिंग थी एक एडवोकेट की, वो होनी सुबह 9 बजे थी, पर अपेरेंटली वो मीटिंग कर रहे थे ऑनलाइन और उनका नेट हक दिया, समझ रहे। और ये लोग एक्सपेक्ट करे कि जो बच्चा ऑनलाइन पढ़े थे वो जाके, समझ रहे, अरे वो तो है, ऑफलाइन एग्जाम दे। इसका इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग आती है तो वो छुप जाती है। ओके, मैं इसका एक जवाब दे देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड का कंसेप्ट पता है ना। हाँ, वो तो तू कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसा रिटर्न आना चाहिए, अनोनिमस डोनेशन होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। माइंड यू, ऐसा पूरा अनोनिमस नहीं होता, यू गेट द डेटा कि ये पैसा आया कहाँ से, मतलब पैसा कहाँ से आया, कितना आया पता चला, कहाँ से आया एग्जैक्ट वो नहीं मालूम पड़ता। वो ऐसा आता है कि इतना एक पार्टी को 100 करोड़, समझ 1000 करोड़ बीजेपी को मिला है, 600 करोड़ कांग्रेस को मिला है, ऐसा, ठीक है। रीजनल पार्टीज में सबसे ज्यादा डोनेशन होता था AIDMK, तमिलनाडु की, आंध्रा की पार्टी है, हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इट्स पर्सनल फंडिंग। 89% ऑफ इट्स फंडिंग्स कम फ्रॉम दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। वो क्या करेंगे अभी। और एक और पता है प्रॉब्लम क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड से कहीं तो डेटा आ रहा है कि भाई आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेटा किसी के पास तो होगा ना, एक जन के पास तो होगा ना, किसी के पास जहाँ से डेटा बैंक में होता है,
ठीक है, डेटा बैंक में होता है, किसने दिया मालूम रहता है, उनको बकायदा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे उसके लिए टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलता है। पॉलिटिकल डोनेशन का टैक्स एग्जेम्पशन जो होता है वो रिसिप्ट दिखा देते हैं, उनको मिल जाता है। ओके, दैट्स गुड, टोटली फाइन। डेटा बन रहा है। एनोनिमस तो भाई अपने को चूतिया बनाने के लिए। अरे एनोनिमस इज लाइक कि बाहर नहीं, समझ तो एक फर्म है, ठीक है, तेरा वैसे होगा नहीं कभी, 10 लाख का टर्नओवर है महीने का, ठीक है, 10 लाख का तेरा टर्नओवर है, तो ये लगा कि चल टैक्स एग्जेम्पशन ले लेते हैं, 7 लाख के बाद टैक्स लगता है ना अभी, तो तूने बोला 2 लाख में इधर डोनेट करता हो, वापस आ ही जाएगा। बॉन्ड है। और पता है ये बॉन्ड इतना एक्सक्लूसिव बॉन्ड है, सिलेक्टिव SBI बैंक ही देती है, उसकी भी सिलेक्टिव ब्रांच देती है, ऐसा नहीं कि अंडू पंडू गली में चले गए बॉन्ड बनवा के आ गए, सिलेक्टिव ब्रांच की, और बॉन्ड भी लिमिटेड निकलते हैं पर पार्टी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बोला यार अच्छा नहीं लग रहा, और ये लोग अभी खुशी मना रहे, कुछ दिनों बाद ये इन पे बैकफायर करने वाला है। क्या हुआ, क्या पर क्या न्यूज़ था इलेक्टोरल बॉन्ड का कि बंद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से बंद करवा दिया कि इंसान के राइट का ना यार थोड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, इंसान को राइट नहीं मिल रहा, इंसान जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके चक्कर में ना पड़े, एग्जाम हो रही है उसके चक्कर में, अरे यार मैंने रेडिट पे वीडियो देखा रे, इसका किसान ये जो भी चल रहा है ना आंदोलन का, उसे मैं उसके लिए परफेक्ट टर्म कॉइन करता हूँ, क्या है? इट्स किटी पार्टीज ऑफ खालिस्तानीज। छोड़ ना, माँ चुदे वो चूतिए लोग। मैंने वीडियो देखा, उधर जाके ना पूछ रहे थे कि ये MSP है ना, MSP हाँ क्या होता है? हाँ, I know what kind of replies they would have given. कुछ नहीं मालूम था, कुछ बोल ही नहीं पाए। MSP का मतलब होता है, वैसे तो मिनिमम सपोर्ट वाला, उनके हिसाब से होता है कि जो मैंने काफी सारे डिमांड तो पढ़े थे मैंने उनके भी। सुनना, MSP का मतलब फर्टिलाइजर कुछ ऐसे लॉजिक लगे थे, कुछ में ऐसा ही लग सुनना, रहा था, तो थोड़ा ज्यादा। MSP का मतलब फर्टिलाइजर होता है, किसान ने बताया था, मुझे भी नया मालूम पड़ा, मैं सोचा था कुछ सपोर्ट प्राइस वगैरह होता है, मैं बोला फर्टिलाइजर मांग रहे हैं, मैं बोला मैं कल गाय की टट्टी लेके दे देता हूँ, मतलब बन गया फर्टिलाइजर, हो गया ना भाई, यही तो चाहिए था, फर्टिलाइजर मांग रहे थे दे दो। माइंड यू, अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, एक तो जहाँ में अपने इंडिया में ये प्रोटेस्ट भी होते ना, आधे चूते को तो मालूम ही नहीं रहता वो क्या रहा है भाई, तू समझ, these are not protest, these are strategic toolkitized techniques of destroying or blocking country's economy। मुझे पता है ये हम सोचते हैं प्रोटेस्ट हो रहा है क्या, बेंच कुछ तो कर ही रहे होंगे, ठीक है, सही गलत पता नहीं, कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, तो तुझे पता है एक प्रोटेस्ट से दिन का 10,000 रुपए का नुकसान होता है एक सड़क का। इसका मतलब उस एक सड़क से दिन के 10,000 रुपए का माल ऐसा इधर उधर जाता है। वो छोटी सड़क की बात कर रहा होता है वो बंदा, वो समझा रहा था। वो बंदा क्या बोलता है कि तुम एक दिन प्रोटेस्ट करोगे ना 10,000 का नुकसान होगा, 2 दिन 20,000, 10वें दिन तक ऐसी हर सड़क गिनना 1 करोड़ का नुकसान ऐसे ही हो जाएगा। उनको मालूम है, जो बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है उसको बराबर मालूम है क्या कर रहा है। और मुझे बात बता, ये प्रोटेस्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने हर गवर्नमेंट, जिस दिन हमारा देश का संविधान बना था ना, जिसको ये हर 5 मिनट मारते रहते, पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है, वो उन्होंने एक डेजिग्नेटेड स्पॉट दे रखा है। जैसे मुंबई में शायद आज़ाद मैदान है, वहाँ का डेडिकेटेड स्पॉट है वो, कि आप यहाँ जाओ, जो भी दिक्कत है करो, प्रोटेस्ट खुलेआम प्रोटेस्ट करो, आप वहाँ ढोल बजाओ, आप वहाँ भैंस चराओ, आपका मन हो तो ट्रैक्टर चलाओ, रोलर कोस्टर बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वहाँ जाके करो, आम जनता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पर ये दल्ले, ये मुझे बात बता, एक तो ये किसान जो प्राणी होता है, जो ये चीज होती है, ये कैसे पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली में किसान नहीं होता ना भाई, मुंबई में किसान नहीं होता, होता है, माइंड होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, केरला में किसान नहीं है, ठीक है, पूरे इंडिया में है ना, हर स्टेट में मिलेंगे। देखो भाई, दिल्ली के बाजू में है, यूपी भी है, यूपी में किसान ना है, राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में ना है ना, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? यहाँ से मुझे ये पंजाबी और हरियाणवी लोग क्यों दिख रहे हैं? कुछ तो सच नहीं लग रहा।
तो मैं बता देता हूँ ये लोग के साथ सीन क्या है। क्या ना इलेक्शन आते हैं ना पूरा ऐसा कंट्री ना सब अनस्टेबल हो जाता है, सब भसड़ चालू हो जाती है, समझ रहे हैं? कैजुअली यार भी कैजुअल तरीके से हो जाता एकदम है। एकदम कंट्री ऐसा उबलने लगता है, समझ रहे हैं? ऐसा उबल रहा है, सब चीजें रहता है उस टाइम पे। सब भड़क रहे हैं, सब कुछ ना कुछ तो हो रहा मेरे को ये दो, है। मेरे अभी को तो वो रेडिट दो। खोलेगा ना, इतना प्रोपागेंडा भाई, इधर से ये एक हिंदू का न्यूज आ रहा है, एक मुस्लिम का न्यूज आ रहा है, एक दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, एक दूसरे पार्टी को सपोर्ट पर कर रहा प्रॉब्लम तो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या Yes, है भाई। यहाँ तक तो ठीक है। चलो है। H&M मेरे को देख, लगा मैं तो मीम देखने आया था। देख H&M देख, H&M का तो चलता है, वो तो पर्सनल बीफ है उनका, चलता रहता है। इट्स ओके, इट्स पर्सनल स्टफ। ये बार बार जो कंट्री पे बात आती है ना, किसी को यूएसए बनाना है, किसी को खालिस्तान बनाना है, ठीक है, किसी को क्या क्या वो चिकन नेक काटनी है किसी दल्ले को, कोई बोलता है जीएन। चाइना की बात कर रहा है ना तो। नहीं नहीं नहीं, तो दल्ले तो दल्ले होते हैं, और वो चीनी चिकन दल्ला का अपना इंडिया का ही ना। पता है। चाइना में चिकन नहीं काटते दोस्त, उधर हर वैरायटी चलती है। अरे ठीक, तो उसकी बात कर रहा वो सड़क की पता है, ठीक है। किसी भूसड़ी वाले को क्या करना है, किसी को क्या करना है कि भाई फटफट से रोहिंग्या लेके आ जाता हूँ, मस्त इलेक्शन जीतूंगा, फटफट से लाऊंगा। भाई माइंड यू, इस देश में सबसे वाहियात चीज मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। वोटर आईडी बनाना वाज द शिटिएस्ट थिंग इन दिस कंट्री। यू नो हाउ? विद राशन कार्ड। बिकॉज एक वोटर आईडी बनाने के लिए तुमको चाहिए नाम, तुमको चाहिए डेट ऑफ बर्थ। मैं तुमको 2 प्रूफ बताता हूँ, इतना आसान है वोटर आईडी बना। नाम, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एड्रेस, नो पासपोर्ट नीडेड, नो बैंक अकाउंट डिटेल नीडेड, नो राशन कार्ड नीडेड, मतलब टेक्निकली नीडेड बट नो नॉट नीडेड। लाइट बिल से भी काम चल सकता है। इतना आसान है देश में वोटर आईडी बना। जो सो कॉल ये डेमोक्रेसी की चलती रहती है ना, ये मरती रहती है, आई डोंट नो व्हाट चलता रहता है इनका, उसका जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है ना, उसको बनाना इतना आसान काम है। एक जाली बर्थ सर्टिफिकेट, एक जाली वो लाइट बिल या कुछ भी प्रूफ ऑफ एड्रेस, और जाली राशन कार्ड बनाना कितना आसान है, इज समथिंग आई शुड नॉट टेल हियर। बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट अटैकिंग ऑन दिस बास्टर्ड्स कि इनके हर चीज को अब आधार लिंक करना पड़ रहा है। अब आधार लिंक का तुम तो बोलोगे 2000 में आधार कार्ड भी बन जाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, माइंड भी बन जाता है। पर आधार कार्ड बनाना इज डिफिकल्ट बिकॉज उसके लिए आके फिजिकली बंदे को अंगूठा लगाना पड़ता है। फॉर डेटा बन रहा है, डेटा बन रहा है। अखिया भी देखते हैं। अखिया देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बट Very अखिया important देखते हैं, point. सिग्नेचर लेते हैं, फोटो लेते हैं। अब इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी, बन तो हर डॉक्यूमेंट ऐसे भी जा ही रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल स्टफ जो बंदा डेड है उसके नाम का पैसा बच रहा है, जो बंदा है ही नहीं उसके नाम का पैसा बच रहा है। भाई समझ रहे हैं ना, बंदे को मार के 12 साल हो गए, उसके नाम का भी खाया जा रहा है। देख कितने मादरचोद लोग हैं। ऑलरेडी 12 लोग हैं फैमिली में, आए भी इंपोर्ट हो गए हैं, पर ये करते हैं। हर फर्जी राशन कार्ड, हर नकली वोटर आईडी को अभी सरकार एलिमिनेट करने पे तुल गई है। साफ सफाई कर देनी चाहिए वो साइड से भाई। वो ईस्ट है ना, ईस्ट चुतियाब हो गया है भाई, असम को छोड़कर बस, ठीक है। अरे ईस्ट तो ऐसा लग रहा है नशे में चल रहा है, फुल हाई मोड में, ऐसा स्टेल्थ मोड में भी और हाई मोड में भी है, दोनों भी है। ईस्ट का जो वेस्ट वाला पार्ट, उसको वो प्रॉब्लम है। यू नो वी नो लेट्स गो। क्योंकि तो समझ के देखिए, अगर वहाँ पे असलियत में डेमोक्रेसी की उधर हत्या हो रही है, मतलब वहाँ पर असलियत में 404 हो रहा है, डेमोक्रेसी नॉट फाउंड। भाई तो समझ रहा है, ये जो सब नीले कपड़े पहनते यहाँ पे ना, जहाँ पे मोदी की फोटो लगी थी ना, वहाँ पे सही बोला उसकी होनी चाहिए। कसम से वो ज्यादा एक्यूरेट होता, ज्यादा एक्यूरेट होता, बट क्या है ना, पैसा नहीं मिलता यार। ए अरे हाँ, अरे ईमानदार आदमी है, मैं तो भूल ही गया, जर्मन वाली चूत मारता भूल ही जाता हूँ भाई, समझ रहा है, जर्मन चूत मारता है बंदा, उसका स्टेटस दिख रहा है भाई का। अरे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक तो देख, समझ रहे, 2 मिनट नहीं हुए वीडियो के अब तो पूरे, इसकी इतनी गंदी मारी है हमने। अरे छोड़ यार भाई अब देखा, ये यहाँ पे
अब हम वीडियो चलाएंगे। लोगों के लिए सही मायनों में देश की परवाह करते हो। Okay. आजकल ये विजिलेट्स जो सिर्फ एक इलेक्टेड सर्कल अरे आगे आगे करिए, देख लिया ये सब। ये अच्छा मीम है, ढूंढना है सब। बेचारे को कितना बुली करते हैं, बंदा क्या ही करे। 6:32 वीडियो है। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। Let's see. बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही है और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है, चाइना में भी होता है। रेगुलर इलेक्शन रशिया में भी होता है। कोरिया में 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी के शब्द की है, एक मिनट रुक जाइए, पूरा होने दो। ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ। एक मिनट भड़वा मादरचोद खुद की वीडियो में साला प्रोपोगेंडा भी इरेज नहीं करवा रहा है। ये देखा, क्या? लेट मी शो यू। अभी यहाँ गड़बड़ देखो, बात अगर यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया यहाँ सबसे बड़ा घपला है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, पर मैं ये घपला इधर ही पॉइंट आउट कर देता हूँ। DPRK करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ। ये क्या है? ये ठीक है। ये ऊपर क्या लिखा है? सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहा है? ये घपला इधर ही दिख रहा है, ये घपला इधर ही दिख रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? तो ये देश एक डिक्टेटरशिप, सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप। ए कम ऑन यार, रशियंस आर गुड मैन, गुड पीपल। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण डिस्काउंट क्वालिफाई कर दिया आई मीन यार, मार दिया जाता है। एक मिनट भाई वो ऐसे ही चलता है, और ऐसे आता है। सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि पावर में आ गया भाई। हाँ, मैं क्या बोला था, नॉर्थ कोरिया में क्या करते, गवर्नमेंट के ऑफिशियल कैंडिडेट को अगर वोट नहीं दिया, जॉब चली जाती है। हमारी युक्त है सीमा जॉबलेस दिल्ली, ठीक है। तुझे पता प्रॉब्लम ये नहीं कि इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयड है, या प्रॉब्लम ये नहीं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम ये कि इंडिया में जॉब है, उसके लिए क्वालिफाइड लोग नहीं है। ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है। मुझे बात बता, इफ वी आर अ कंट्री जहाँ पे सो कॉल्ड वो क्या एक रेशियो कुछ तो निकालते रहते हैं कि लाख लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है, कुछ तो है ना वो फंडा। 10 लाख को 20 लाख की पॉपुलेशन को कुछ 20 पुलिस वाले में ऐसा कुछ तो निकालते रहते हैं ना। हाँ। तो वो फंडों के हिसाब से ओके, अकॉर्डिंग टू दैट अपने कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। बट द थिंग इज, कोई ये नहीं बताता कि सेम पैटर्न में अमाउंट ऑफ पीपल नीडेड ऑन सिक्योरिटी गार्ड, अमाउंट ऑफ पीपल नीडेड ऑन एक्स पोजीशन, मैनेजर का, पियोन का, ये वो है, अवेलेबल है, जॉब है। कोई बंदा वो जॉब करना नहीं चाहता, उसको मैनेजर बनना है बाहर पास। उसी बंदे को बीएड करके टीचिंग की जॉब चाहिए। आज सब बंदे ने कभी क्लास को नहीं पढ़ाया, टीचिंग जॉब, उसको मैथ्स टीचर बनना है, उसको साइन कॉस्ट नहीं आ रही। हाउ इज दैट पॉसिबल? ब्रो मैं बता रहा हूँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्किल इश्यू। तो ये दिक्कत है। हाँ, जॉब क्रिएशन का इशू हो सकता है, मैं मानता हूँ। इशू है भाई, जिसमें रुको, सर बोल रहे सर को कैंडिडेट्स का अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। 70 साल पहले बिल्कुल भी किसी की पार्टी का अल्ट्रा प्रो मैक्स एडवांटेज नहीं था। 70 साल पहले किसी पार्टी ने अल्ट्रा प्रो मैक्स तरीके से पूरी कंट्री ही बनने की थी, और उसके थोड़े सालों बाद 4 स्टेट्स की गवर्नमेंट को कैजुअली एकदम कैजुअल तरीके से, सांस लेने के तरीके से बंद कर दिया था। 4 स्टेट में इलेक्टेड मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को क्या किया था, बंद कर दिया था, डिसमेंटल कर दिया था। डेमोक्रेसी बोलते हैं कैजुअल तरीके से। वो अभी मीनिंग में आ नहीं रहा है, वो मीनिंग में आएगा तभी तेरे को समझेगा वो डेमोक्रेसी। अब यार देखा, सर बोलेंगे तो मीनिंग में आएगा। बनते थे आउट ऑफ 35
पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया। इसके ऊपर तो मैं प्यारे प्यारे शब्दों में ओके आई डोंट नो हु दिस गाइस, इसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक आई नो ये बीजेपी से रिलेटेड है समहाउ, ऑब्वियस सी बात है, बट वरना ये वीडियो में कैसे आता? एक मिनट वीडियो में कैसे आता? यार मैं भी तो मैं क्या सोच के देख रहा है? किसकी अरे वीडियो देख मैं रहा है बोला तू? ना मुझे एक हफ्ते से स्किल इशू हो रहा था, अभी तो स्किल रिटर्न आ रही है मेरी भाई नाम सुन, देख, सुन। वीडियो देख, अरे सुनना ये समझ जाओ क्या होने thumbnail ही वाला है। देख, अरे हाँ ये बंदा इसने भी नहीं देखे, इसको भी मालूम है किस अभी पार्टी को अभी support कर देखो रहा है। अभी ये अंकल बीजेपी से अफिलिएटेड है somehow, I don't know how but somehow, but अच्छा खासा अफिलिएटेड है। अरे फुल पर तुझे पता है ना ऐसी पोजीशन में पहुंचने के लिए ये जहाँ ये सर बैठे हैं, पता है ना सभी पार्टियों की सम्मति लगती है कि ये बंदा यहाँ, तुझे पता है ना लोकसभा में भी एक स्पीकर होता है, हाँ सब पार्टी से सम्मति से हाँ ये बंदा उधर प्रेसिडेंट गवर्नर जो भी होता है वो सम्मति से वहां बैठाते कि ये ही करेगा। यही करेगा। हाँ और इस इलेक्शन की खास बात है ये बैलेट पेपर पे हो रहा था। हाँ अब बैलेट पेपर तो हैक नहीं होता, ऐसा तो ये सर खुद बोलते हैं कि नहीं होता ना, मतलब टेक्निकली तो होता नहीं है ना hack। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हैकिंग नहीं है, इसे क्या चीट कोड बोलेंगे ना, चीट कोड तो वो होता है जो डेवलपर ने डाल रखा होता है। देख भाई, एंशिएंट प्रॉब्लम्स रिक्वायर एंशिएंट सॉल्यूशंस, ठीक है? ये मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, एंशिएंट प्रॉब्लम है। पकड़े गए की शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड है, इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बस नहीं मैं इसके ऊपर अभी 8 न्यूज आर्टिकल फेंक के मारूंगा 2022 के ताजा इलेक्शन फ्रॉड्स के। और पता है वहां भी एक मस्त पैटर्न मुझे दिखाई दिया, क्या? बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहा था और वो ऐसा इलेक्शन नहीं था, ये ऐसा क्लोज सर्कल में एक कोपचे में तो बैठ इससे के। एक बात तो पता चल गया, अगर इलेक्शन फ्रॉड होगा तो सिर्फ बैलेट पेपर से ही हो रहा है, दिख रहा है। वी कैन सी द पैटर्न। नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों, मैं बता देता हूँ। ये इलेक्शंस हर इलेक्शन ईवीएम से नहीं होता, ये अलग बात है, पर हर पब्लिक इलेक्शन भी ईवीएम से नहीं होता। पब्लिक इलेक्शंस में जो लोअर लेवल के इलेक्शन है, जो तालुका के हो गए मालूम है। वो वाले इलेक्शन अभी भी बैलेट पेपर पे होते हैं। और यू नो हाउ फ्रेंडली ऑफ अ स्टेट इज अ वेस्टर्न स्टेट, वेस्ट वाला जो जिसके वेस्ट नाम आता है वो वाला स्टेट कितना फ्रेंडली है। मतलब वहाँ पे स्किल इशू, वहाँ पे थर्ड पार्टी करना इज नॉट एन एवरेज थिंग, राइट? नहीं होता ना, वो तो अच्छी जगह है ना बहुत। वहाँ सब कोई कैंपिंग नहीं कर रहा, कोई ऐसा चाकू छोरा नहीं चला रहा, काफी फ्रेंडली जगह है ना। हाँ तो वहाँ पे ये अभी भी होता है पोल जैकिंग, मैं बता रहा हूँ बस। डेमोक्रेसी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये अगर यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की ऑब्वियसली ब्रो, बीजेपी कैंडिडेट ब्रो। नहीं। मैंने थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया कि कुछ बीजेपी नहीं होगा, कुछ अलग पार्टी होगी। नहीं इसका भाई ये ना देख, इसकी वीडियो से ना काफी इंफॉर्मेटिव होती है, ठीक है? मैं मानता हूँ बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। देख इसका एक एक्सप्लेनेशन है, मैं मान रहा देख मुझे वेग लगता है, आई डोंट नो हाउ। अरे वेग की बात छोड़, देख कुछ तो देख के बता रहा है, ठीक है? नहीं वो मैं तो इसका डिफेंड नहीं, मतलब इसके रिलेटेड जो उस बंदे ने स्टेटमेंट दी थी मैं वो बता देता हूँ। जो वीडियो बनाता है ना सही होती है, एक्यूरेट भी होते हैं, अपन ऐसा मान के चलते हैं, है ना? पर क्या होता है देख, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, बट ऐसे लिटरली सिर्फ एक पार्टी को टारगेट देख करता है। अगर तुम लोग वैसे तो नहीं हमारे फील्ड में, तो तुम लोग को जितना मालूम होगा ना, अगर तुम्हें कभी सैंपल सेट का नाम सुना है? सैंपल सेट करके चीज होती है स्टैटिस्टिक्स में। हाँ उसमें होता है क्या, ऐसा है मैं तुमको बता देता हूँ। अगर मैं एक क्लास के 100 में से 10 बच्चे पिक करूंगा और टॉप वाले, तो टेक्निकली जब मैं उस रिपोर्ट को आगे भेजूंगा और 10 और बाकी के 9 पास स्कूल ने अपने एवरेज पिकअप किया था, तो मेरा सैंपल साइज उससे अच्छा होगा, तो इनडायरेक्टली मेरी स्कूल बेस्ट है। हाँ
ये होता है, उसमें दिखेगा। ऐसा कर सकते, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर हाँ, तो फिर ऐसा तो वही होगा ना फिर तो। तो ये साहब भी वही करते हैं, ये सारी न्यूज में से इनको जो न्यूज केटर करती है ना वो डाल देते हैं। ये देख, ये इसका सीन पता है क्या था, जो कैरिंग व्हीकल होता है ना जो इलेक्शन के वो लेके जाता देख है, मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी घपला नहीं करते, मैं सीधा सीधा मानता हाँ भाई सब घपला कुछ तो घपला हो रहा है। हो रहा है। ठीक पर है तो at least- बता, और तेरे को मिल रहा है ना तो बता भैया, मैं घपले बता हम बताएंगे, हम क्यों ना क्रिटिसाइज करें। ना, बता हमें, हम ओके 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 ओके, ये क्या हो रहा है? बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शन एक मिनट सर, ये कभी हुआ रे? न्यूज नहीं देखा नहीं वाला। अरे भोसड़ी वाले जाने दे, छोड़, अभी गाली दूंगा तो भी वो फायदे का नहीं है। क्या क्या? अरे ये क्यों छापेंगे, मराठा आंदोलन चला चला प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, अच्छा। ये थोड़ी ना होती। देखो लगता है एक तो कंट्रोल यूनिट तो गायब हुई, क्या ही हो गया? क्या ही हो गया। उधर लेकिन देखो। एक मिनट ध्रुव रेड्डी सर, मैं एक आईटी का छात्र होने के नाते आपको बता दो, जो कंट्रोलिंग मशीन होती है ना सर, उससे से ना रीसेट होता है। मतलब आप जो है पार्टी के वोट्स को नहीं, पूरे जिन्होंने जितना वोट किया ना उसको सिर्फ रीसेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग मशीन सिर्फ इतना काम करती है। अगर आपको ये सब मालूम ना हो तो प्लीज सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा, पर्सनली पत्र लिख के करूंगा, ये एक और बार वो हैकिंग कंटेस्ट चलाए, गुजराती भैया को बुलाए, ठीक है। चाहिए लास्ट टाइम तो ऐसा था ना कि आप ईवीएम को अरे हुआ भी हैक तो करके ना। हाँ हुआ था ना ये लास्ट मतलब टाइम, बोला था कि करो है, हैक करो। सीधा सीधा बोल दिया करो, करके दिखा मैं। मेरे पास एक मस्त वीडियो है, तुम लोगों को अबे लिटरली पार्टीज को बुला, बुलाया कि आइए हैक आइए, करिए, हम हैक आपका करो। फीडबैक लेते हैं, लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे उसका। कोई आया भाई नहीं। सीधा सीधा क्लियर बोल दिया स्किल Skill issue। तुम हार रहे हो। तुम्हें इस चूतिए का पता भी है कंट्रोल यूनिट से क्या होता है? ये चूतिया को बोल रहा है अरे सर। जर्मन चूतिया। अबे भोसड़ी, बेकार। सर बोल सर। अरे नहीं, एजुकेटेड सर स्लैश चूतिया। अरे यार इस भाई मुझे बता, इस गंडवी शक्ल को मैं इज्जत कैसे दूं? I mean, I look better than him. Come on, you have to say it. You look better than him. Fucking that bitch looks better than him, आई man. एम सॉरी सर। ना फ्री और फेयर तरीके से हो रही। अब देख, इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को देश भर Yes. में ब्लैक इलेक्शन नहीं, फेयर इलेक्शन चाहिए रहता सब। किया गया है। एक तो यार मैं इलेक्शन कमीशन को कौन सीरियसली लेगा, अभी तू बता। इलेक्शन कमीशन ही होती है ना कि जो मतलब ये टिकट देती है ना, मतलब कि मतलब ये वही फाइनल करती है ना कि हाँ खड़ा रह सकता है, फाइनलाइज वही करती है ना, कौन करता है? एंड पार्टी देती है टिकट, बट उसको एक रहता है रे, अरे कुछ तू तो scene ऐसा बोल रहा है ना कि बंदे के ऊपर आरोप नहीं, सॉरी केसेस में Criminal कन्विक्शन charges हाँ, है। पर प्रॉब्लम फिर भी पता है आते क्या हैं है? ना वो सुन, लोग। तो मैं अरे पर ऐसी एक- ऑर्गेनाइजेशन को सीरियस मुझे नहीं ले सकता। देख नहीं उस तुम पता ये तेरे को ना हर कोई बंदा बोल देगा कि इस बंदे पे रेप का चार्ज है, मर्डर का है। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या होती है पता है तुझे? पता है कॉन्स्टिट्यूशन में एक और छोटी सी चीज लिखी होती है, बोलो। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और ये सारी चीजें प्रूफ नहीं हो रही। तो टेक्निकली वी कैन कैच सुप्रीम कोर्ट बॉल ऑन दिस कि भाई पहले इसको गिल्टी प्रूफ कर। राहुल गांधी मैंने जिनके मल्टीपल टाइम ऑन लोअर कोर्ट ऑफ गुजरात, उन पे वो केस प्रूफ हो गया था, एज सुन एज दैट उनकी लग गई थी। तो अगर तुम एक्चुअल में कुछ करके प्रूफ कर दो, अमित शाह और मोदी 9 साल तक कंटिन्यूस 9 साल तक ग्रिल कर रहे थे उनको 12 घंटे। आज ये केजरीवाल भागता रहता ना भूसड़ी वाला कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गांड मार देंगे, मेरी पैकिंग कर देंगे ये साले। केजरीवाल का तो तभी खुल गया था ना जब उसका वो घर वाला सीन बाहर आया। हाँ मेरी तो पैकिंग हो जाएगी भाई भैया। साहब, मैंने कॉस्ट देखकर मेरी कौन फट गई भाई। भाई अच्छा है तो अकाउंटेंट नहीं बना हुआ है, सोच तुझे को उसका टास्क मिलता तो बोलता भैंसो ये कौन सी मैथ्स है, इन्फ्लेशन x100, ये तो ICIA ने ये नहीं पढ़ाया भाई, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, ये मेरे मॉड्यूल में ये मॉड्यूल नहीं है, ये तो कुछ नेक्स्ट ही नहीं, ये तो क्वांटम मैथ्स है भाई, ये तो नहीं, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है भाई। नहीं मैं तुमको एक और पॉइंट बता देता हूँ। मोस्टली
ये जो अभी केजरीवाल भाग रहा है यार ना, कोई ऐसा एआई बनाना चाहिए रे, मतलब जिससे ना पूरे कंट्री का है ना, पूरे कंट्री का हाँ कि पैसा किधर फ्लो हो रहा है वो पता लग सके तुझे लिटरली। तुझे पता है, सुन। अच्छा चलो ये टॉपिक ही पूरा कट कर देते हैं, इसकी वीडियो की माँ खींचे 2 मिनट के लिए। 2 दिन पहले की बात है, एक न्यूज आई कि कैबिनेट की 10-15 बजे एक बैठक हो रही है रात की। और तुझे पता है मोदी जी 8 बजे कुछ ज्यादा ही फेवर करते हैं, तभी 10 बज रहे थे रात के। और ये मोदी जी वो 12 बजे बोले कि आज मैं लाइव आऊंगा तो अच्छे पबजी स्ट्रीमर्स को धूल चटा दे। अच्छे लाइव स्ट्रीमर्स को ऐसे दिखा है। ये अच्छा था भाई, ये एकदम कितना अचानक से आता है, लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छे से अच्छे बोलते हैं ना हाईएस्ट वॉच यूट्यूब वीडियो का खिताब ऐसा चुरा ले, तो चुरा ले। साइक 2 दिन में वर्ल्ड के मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर भी बन जाए, 2 दिन में, ठीक है। अब बोलेंगे साला यूट्यूब का बटन भी हैक होता है, सब्सक्राइब बटन में झोल है, ठीक है। पर ऐसा कर सकते हैं ना मोदी जी, ये हैज द पोटेंशियल। भाई खबर फैल गई, ये रविश कुमार ही बोल रहे थे कि साला 500 का नोट भी ये भड़वे बैन करेंगे, देखो। हाँ ये खबर थी, इंडिपेंडेंट मीडिया के पत्रकार लिख रहे थे। इंडिपेंडेंट, वो नहीं गोदी में बैठने वाली मीडिया नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया सो कॉल्ड लिख रही थी कि भैया देखो अब तो तुम्हारा 500 का नोट गया बेटा गया, मतलब पक्का तेरी गांड मार, पक्का गया। समझ रहा है? मुझे पता मिस इन्फॉर्मेशन में हम कैसे आगे नहीं आएंगे अगर ऐसे लोग रहेंगे तो। भाई मुझे पता सरकार ने अगर 500 का नोट कर दिया एलिमिनेट तो सारा लेन देन आ जाएगा चेक पे, डिमांड ड्राफ्ट पे एंड सबका फेवरेट NEFT पे। एक तो अपने पास 1000 का नोट भी नहीं है ना, 2000 का डायरेक्ट। भाई मेरे पास शौकीन आया है। अरे मैं अच्छा पहले वैसे बात अच्छा थियरी में क्या था ऐसा 500 का फिर डायरेक्ट 2000 है ना, हाँ तो और मेरे घर पे मैं सिर्फ 500 का ही है, हाँ 2000 का दिखता ही नहीं मेरे को तो। अरे बंद कर दिया, हाँ वही तो बंद कर दिया। हाँ तो नोटी बंद कर दी, नोट ही बंद कर दिया, ऐसा बोले चल तेरी बात। नहीं यहाँ खींचे, ठीक है। सिर्फ 500 का नोट पड़ा है, हाँ 500 बंद कर दिया, क्या 100 में करेंगे हम? ऑब्वियसली अरे मुझे बात बता, बड़ी ट्रांजैक्शन किन कामों के लिए होती है? हॉस्पिटल का बिल, प्रॉपर्टी का लेन देन, बड़े अनोनिमस ट्रांसफर्स, गाड़ी खरीदना एंड सबका लास्ट है फेवरेट बच्चों की फीस भरना। आई मीन एज अ गुड कॉमन में मुझे ये 5 ही बड़ी जगह दिखती है। अब बड़ी बिजनेस डील्स, पर आपका बड़ी बिजनेस डील कोई कैश में नहीं करता, सो दे आर ठीक ठाक ट्रांसफर, चेक एलिमिनेट, ठीक है। पर इन्हीं मोस्टली 5 जगह पे कॉमन मैन का बड़ा खर्चा निकलता है, राइट? बढ़िया बात ना, बढ़िया बात। तो अगर 500 का नोट किया बैन तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स तो चेक NEFT को कभी मना नहीं करते, दे आर लाइक ठीक है चलेगा। बची बात अनोनिमस फंडिंग की, तो उसके तो लड़े लग जाएंगे। आई मीन 200 की नोट कितनी भर के लेके जाएगा? ये रूमर थे, मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो कितनी गंदी गांड लगेगी। वही तो बात है ना, अभी जीपे नहीं कर सकते ना, थोड़ा लोचा हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगी, थोड़ा सा ट्रैक हो जाएगा, थोड़ा सा हवाला का पैसा बंद हो जाएगा भोसड़ी के। अरे हवाला उड़ाना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया था कि ECI बायस है। 2014 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर ये आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले देख रहा है दुख देखा सर चेहरे पे। आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। प्रशांत किशोर वही इंसान है जो खुद की पार्टी चलाता है, खुद इलेक्शन लड़ता है। अब जो इंसान साला खुद इलेक्शन लड़ता है, जिसने खुद 10 साल एक पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे अपनी जो भी बोलता है ना कि क्या 1 कंट्री तुझे पता है 1 पार्टी, ऐसे ही बोला ना, 1 पार्टी 1 सिस्टम, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 पार्टी। वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस कितने साल तक रही तो तभी भाई मुझे बात बता, ठीक है कांग्रेस चल कभी हार गई, अभी बीजेपी तुझे लगता है ये TMC, ये AIDMK, ये AIMIM, ये NCP, ये शिवसेना और कौन सा एक सोन वाली भी तो पार्टी होते हैं। तुझे पता है आई डोंट नो व्हाट्स द स्टेट, ओडिशा ही है ना? ओडिशा एक स्टेट है ना गाइस? कंफर्म करो, ओडिशा स्टेट ही होता है ना? अरे यार मैं ज्योग्राफी की नॉलेज देखो मालूम है। हाँ ठीक है मैं मानता हूँ ओडिशा एक स्टेट होता है,
अरे ओडिशा भी एक होता है, एक ओडिशा भी होता है, वैसे 2-3 ओ से तो कंफ्यूज आता है थोड़ा। अरे ईस्ट वाले गिनते हैं चल अपन। नहीं, ओडिशा एक होता है, एक स्टेट होता है, एक स्टेट है। तो वहां पे पता है ना बीजेपी का एक भाई अपन ने तो पॉडकास्ट पे इज्जत का बखेरा कर दिया, स्टेट ही नहीं मालूम अपन। अरे नहीं मैं बोला, अरे मतलब मुझे ओडिशा में सब प्रॉब्लम हो रहा है। और पर ये भी है, ओडिशा है, ऐसा भी कुछ होता है, मल्टीपल जगह है। यार गेट टू द पॉइंट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है वहां पे पता है, ऐसे बंदे की सरकार है, मतलब बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, उसका एक मिनिस्टर भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। 100% ऑनेस्ट गवर्नमेंट चलाता है। उसने अपने स्टेट को स्पोर्ट्स के मामले में, एजुकेशन के मामले में, जीडीपी के मामले में, वो क्या होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी कुछ, वो क्या उसको नहीं रे, डेफिसिट क्या उसको बोलते हैं, सरप्लस डेफिसिट। हाँ डेफिसिट के मामले में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे लेके गया बंदा। ठीक है, उसको आज तक किसी ने स्क्रू नहीं किया बीजेपी में से। पता है क्यों? वो बेफालतू की मूली नहीं करता, वो डेवलपमेंट करता है। बीजेपी से अलायंस नहीं बनाता, लेकिन कांग्रेस के दल्लों को भी ऐसा मिडिल फिंगर दिखाता है। वैसी बात है ब्रो, फक यू, आई एम विनिंग हियर। नो बीएस, स्ट्रेट वर्क। ना मोदी की तारीफ करेगा, ना राहुल की बेइज्जती मारेगा, उसको कोई स्क्रू नहीं करता। ये बंदा जो बोल रहा है ना, ये प्रशांत किशोर, ये स्ट्रेटेजिस्ट था बीजेपी का, ये टीएमसी का स्ट्रेटेजिस्ट है, ये कांग्रेस का स्ट्रेटेजिस्ट है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का फ्लेवर चक्का है, ईसीआई का फ्लेवर चक्का है, और भी आके अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाता है बिहार में, क्योंकि बिहार का बंदा बिहार का विकास करना चाहता है। वीक एस इसकी है, तभी ऐसे स्टेटमेंट देता है। है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का, फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचा। इलेक्शन कमीशन ने भाई तू समझ रहा है, जो पार्टी एक बार इलेक्शन जीती वो इलेक्शन कमीशन को तभी बिठा के रखती है, ऐसा इनका कहना है। ये इसने 2019 से पहले बोला था कि बाइडेन ही लेफ्ट बीजेपी, बाइडेन ना उससे पहले ही छोड़ दिया था, तो 2018 में बोला होगा, राइट? तो वो समझ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को तब बायस बोल रहा है 2018 में बीजेपी की हार्डली 10 राज्यों में सरकार थी, 27 में से 10 में थी, तब इलेक्शन कमीशन बायस हो रहा है, मतलब बायस हो रहा है। अभी क्या होगा? उसके जस्ट पास अभी बोल देंगे बीजेपी इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी कमीशन है, बीजेपी कमीशन है। हाँ, अरे वो छोड़ दे, माइंड यू इसी बंदे ने, ये अभी जिसकी शक्ल दिखाई ना, इसी बंदे ने खुद की पार्टी तो निकाल ही रखी है। इसके जस्ट 5 महीने बाद 3 स्टेट में कांग्रेस जीती थी, ऑल द नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर 3 साल तक उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट चलाई थी कांग्रेस ने। और वापस से जब उन स्टेट में इलेक्शन में बीजेपी फोरफ्रंट में जीती है ना, राजस्थान में नहीं हारा कांग्रेस को, तो मुझे आता मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ द वन which was swiped out, okay? पर राजस्थान का गलत ही सीन था, ऐसा हार कैसे गई कांग्रेस में, अभी भी जान नहीं पा रहा। तुझे ऑरेंज पिल का नाम सुना है? रास्ते पे मिलती है, ये बंदा खा ले ना बायस हो जाता है। अरे मतलब मैं इलेक्शन देख प्रॉब्लम क्या थी ना, कांग्रेस वालों ने फ्री मिल्क बांटी एंड दे लव माइनर बांटते तो शायद we could have assumed। तो देखो इस दल्ले की वीडियो हम 6 मिनट के आगे तो देख नहीं सकते, ठीक है? तो हम ये पॉडकास्ट ही बंद कर देते हैं, इट्स वेस्टिंग टाइम ऑफ हिम, क्योंकि ये दल्ला हमेशा ऐसी वीडियो बनाएगा। अगर पता है मैं इसके ऊपर ना मैं एक लिटरली मूवी बना दूंगा, इस एक वीडियो की मैं पिक्चर बना दूंगा भैंचो, ऊपर से इसके उसमें ना अपना डिस्ट्रैक्ट भी घुसाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है? आई विल डू डबल डर्टी टू हिम। नहीं डिस्ट्रैक्ट छोटा, इससे पूरी एल्बम डालूंगा, डिस बना के ना पूरी एल्बम घुसा दूंगा इसी गान में, वो भी 3 लैंग्वेज में रैप करूंगा मैं। आला, इसकी हम वीडियो बंद करते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एटलीस्ट अनबायस कंटेंट लाते हैं, एटलीस्ट अनबायस तो होता है। हम बोलते हैं किसी दिन हाँ देख हम बीजेपी की भी लेते रहते हैं, हम कांग्रेस की तो जाने दे, उनकी तो सबने उनकी फाड़ के फेंक देते हैं हम, पर वो काम भी ऐसा करते हैं ना। अबे साउथ की पार्टीज कुछ बहुत बेकार स्टेटमेंट देती है, तो हम उनकी भी ले लेते हैं, कैजुअल ले लेते हैं। छोड़ यार, क्या बोले।